शिवसेना कार्यकारिणी की बैठक के बाद बोले संजय राउत, गद्दारों को पार्टी में नहीं लेंगे, बाल ठाकरे का इस्तेमाल नहीं होने देंगे। संजय राउत ने कहा, हम लड़ेंगे और जीतेंगे, बागियों पर कार्रवाई उद्धव ठाकरे करेंगे, शिवसेना बाल ठाकरे की थी और रहेगी। मुंबई में शिवसेना के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में 6 प्रस्ताव पास। पहला प्रस्ताव, सभी फैसला उद्धव लेंगे। दूसरा प्रस्ताव, बाला साहब के नाम का गलत इस्तेमाल ना हो, बागियों पर कार्रवाई करें, उद्धव चुनाव आयोग जाने का भी फैसला। शिंदे पर उद्धव का बड़ा हमला, कहा हिम्मत है तो शिंदे अपने पिता के नाम पर वोट मांगे, शिंदे पहले नाथ थे अब दास हो गए हैं। बीजेपी को लेकर उद्धव ठाकरे का हमला, कहा बीजेपी के साथ नहीं जाऊंगा, जिन्होंने मेरे परिवार पर सवाल उठाए उनके साथ नहीं जाऊंगा। शिवसेना में बगावत पर एनसीपी नेता का बड़ा आरोप, कहा हॉर्स ट्रेडिंग में हर बागी विधायक को 50 करोड़ दिए गए। शिवसेना के 16 बागी विधायकों को डिप्टी स्पीकर का नोटिस, डिप्टी स्पीकर ने पूछा आपको निलंबित क्यों ना किया जाए। ठाणे के उल्लासनगर में शिव सैनिकों की तोड़फोड़, एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे के दफ्तर में तोड़फोड़। शिंदे गुट के नेता दीपक केसरकर ने कहा, हम ही असली शिव सैनिक, हम ही असली शिवसेना, एकनाथ शिंदे हमारे नेता। दीपक केसरकर ने कहा, 55 में से 2/3 बहुमत हमारे साथ है, बगावत का हमारा फैसला, हम किसी के बहकावे में नहीं आए। पीएम मोदी जुलाई के पहले हफ्ते में जा सकते हैं काशी, 4 से 6 जुलाई के बीच का दौरा संभव, वाराणसी में राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन में शामिल हो सकते हैं। पीएम मोदी का 3 जुलाई को संभावित बुंदेलखंड दौरा, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का कर सकते हैं उद्घाटन। आज से सीएम योगी का 2 दिवसीय वाराणसी दौरा, जनप्रतिनिधियों से सर्किट हाउस में करेंगे संवाद, पीएम मोदी के आगमन को लेकर तैयारियां की करेंगे समीक्षा। सीएम योगी अक्षय पात्र मेगा किचन का करेंगे निरीक्षण, सिकरौल में बन रहे चाइल्ड केयर सेंटर का भी करेंगे निरीक्षण, काशी के कोतवाल, बाबा काल भैरव और काशी विश्वनाथ मंदिर में करेंगे दर्शन पूजन। गुजरात दंगे पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सीएम योगी का ट्वीट, लिखा सत्य सकुशल, बाहर आया साजिश करने वालों को मांगनी चाहिए माफी। 11 लाख लोगों को सीएम योगी ने वितरित किया घरौनी प्रमाण पत्र, कहा मुकदमेबाजी से होती थी परेशानी, अब ये परेशानी हुई दूर, 1975 से संविधान का घोटा गया गला। लखनऊ में विज्ञान भारती के 5वें अधिवेशन कार्यक्रम में सीएम योगी ने लिया हिस्सा, कहा आरएसएस देश हित और समाज के लिए काम करता है। रामनगरी में बनेगा मंदिरों का संग्रहालय, संग्रहालय के लिए गुरुद्वारा ब्रह्मकुंज के पास जमीन चिन्हित, प्राचीन मंदिरों की तकनीक पर हो सकेगा शोध। बसपा सुप्रीमो मायावती का बड़ा ऐलान, एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को मायावती का समर्थन, कहा राष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष ने बीएसपी को किया अलग थलग। राष्ट्रपति उम्मीदवार यशवंत सिन्हा के नामांकन में शामिल होंगे अखिलेश यादव, 27 जून को भरेंगे नामांकन, नामांकन में विपक्ष के कई बड़े नेता हो सकते हैं शामिल। मायावती बोली, हमें किसी को भी समर्थन देने का हक, हम किसी के पिछलग्गू नहीं। यूपी के मुरादाबाद में अवैध निर्माण पर चला प्रशासन का बुलडोजर, अवैध रूप से बनाए गए बारात घर को किया गया ध्वस्त, भारी पुलिस बल की रही तैनाती। नोएडा के सेक्टर 8 में अवैध निर्माण पर चला प्राधिकरण का बुलडोजर, मस्जिद के पास के इलाकों में अवैध निर्माण पर कार्रवाई। प्रयागराज अटाला हिंसा के आरोपियों पर कसा शिकंजा, एआईएमआईएम जिला अध्यक्ष आलम के भाई के घर पर पीडीए का नोटिस, 29 जून तक संतोषजनक जवाब न देने पर ध्वस्तीकरण की होगी कार्रवाई। आपातकाल की 47वीं वर्षगांठ पर बीजेपी का हल्ला बोल, सोनिया सेनानियों के लिए सम्मान समारोह का होगा आयोजन, प्रदेश भर में कार्यक्रमों का आयोजन। फर्रुखाबाद में जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की खबर का बड़ा असर है और नलकूप विभाग में फर्जी नियुक्ति कर सैलरी लेने के मामले में कार्रवाई, प्रशासन ने दोषियों के खिलाफ फतेहगढ़ कोतवाली में दर्ज कराई एफआईआर। यूपी में पत्थरबाजों से निपटने के लिए प्रशासन ने कसी कमर, स्पेशल टीम लगाएगी लगाम, पुलिसकर्मियों की स्पेशल टीम का गठन शुरू। बीकनगंज हिंसा मामले में बड़ा खुलासा, सरसौल में हयात और उसके साथियों की हुई थी मुलाकात, हयात के संपर्क में था ससरौल का शातिर अपराधी, बस्ती जेल में हयात से पूछताछ करेगा एसआईटी।
कानपुर के बेकनगंज हिंसा में गोली से घायल हुए युवक की तलाश जारी। परिजन गुप्त रूप से युवक का करा रहे इलाज। पुलिस ने कई अस्पतालों में की छापेमारी। एक अस्पताल से पुलिस को मिले अहम साक्ष्य। प्रयागराज में हुई हिंसा के मास्टरमाइंड जावेद की पुलिस रिमांड मंजूर। जावेद पंप की 2 दिनों की पुलिस हिरासत। अटाला हिंसा मामले में होगी पूछताछ। यूपी में अग्निपथ योजना के विरोध में हिंसक प्रदर्शन करने वालों के खिलाफ एक्शन जारी। अब तक कुल 487 लोग गिरफ्तार। हिंसा करने वालों पर शिकंजा कस रहा है प्रशासन। अंसल एपीआई बिल्डर के खिलाफ ईडी का शिकंजा। ईडी ने अंसल के खिलाफ दर्ज मुकदमों का ब्यौरा मांगा। यूपी रेरा और एलडीए से भी मांगी जानकारी। अंसल एपीआई बिल्डर पर दर्ज है 150 केस। फर्जी रिफंड मामले में कार्रवाई के निर्देश। 13 रिटायर्ड कर्मचारियों पर होगी कार्रवाई। आवास विकास परिषद ने प्रस्ताव को दी मंजूरी। वृंदावन और आम्रपाली योजना में शामिल थे 11 कर्मचारी। संभल में स्वास्थ्य विभाग के नोडल अधिकारी ने झोला छाप चिकित्सकों पर की बड़ी कार्रवाई। चंदौसी में छापा मारकर 6 अवैध क्लिनिक किया सील। एक डॉक्टर को लिया हिरासत में। लखनऊ पबजी हत्याकांड का मामला उलझा। अपनी ही थ्योरी में उलझी पुलिस। नए सिरे से मामले की जांच कर सकती है पुलिस। मां की हत्या का आरोपी बेटा पुलिस रिमांड पर। किशोर न्याय बोर्ड से मांगा गया अतिरिक्त समय। नोएडा में शराब पीने वालों पर पुलिस की कार्रवाई। चेकिंग अभियान चलाकर काटा 796 लोगों का चालान। कानपुर में हनी ट्रैप के गिरोह का पर्दाफाश। महिला दरोगा समेत 6 गिरफ्तार। डीसीपी पूर्वी कार्यालय में दरोगा भुवनेश्वरी देवी की है तैनाती। संभल के चंदौसी नगर पालिका परिषद में नशे में धुत एक शख्स का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला है। शख्स वेतन न मिलने से था परेशान। गाजियाबाद के संगम विहार इलाके में परचून की दुकान में लगी आग। दुकान के अंदर काम कर रहा व्यक्ति बुरी तरह झुलसा। मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम। मेरठ में फर्नीचर शोरूम में आग लग गई। लाखों का माल जलकर खाक हो गया। दमकल की गाड़ियों ने किसी तरह आग पर पाया काबू। पीलीभीत बरेली हाईवे पर चलती कार में लगी आग। कार सवार ने कूदकर बचाई अपनी जान। आग लगने की वजह का खुलासा नहीं। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर डबल डेकर बस बीच सड़क बनी आग का गोला। बस में करीब 70 से 80 यात्री थे सवार। सभी सुरक्षित। बुलंदशहर में स्कूल में झाड़ू लगाते बच्चों का वीडियो वायरल। डिबाई ब्लॉक के नंगला चौरारी गांव के प्राथमिक स्कूल का मामला। यूपी के सीतापुर में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ में 2 अंतर जनपदीय बदमाशों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। एक बदमाश गोली लगने से घायल। हरदोई में रिश्वतखोर फार्मासिस्ट पर कार्रवाई। सीएमओ ने सस्पेंड कर विभागीय कार्रवाई का दिया आदेश। महिला से मेडिकल रिपोर्ट बनाने के एवज में ली रिश्वत। पीएम मोदी का संभावित बुंदेलखंड दौरा। 3 जुलाई को बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का कर सकते हैं उद्घाटन। पीएम मोदी के दौरे में से पहले अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने लिया जायजा। आगरा में महिला हत्याकांड मामले में सबूत मिटाने का पूरा वीडियो आया सामने। पति आकाश गौतम ने की सबूत मिटाने की कोशिश। महिला के नीचे गिरने के बाद किया था सबूत मिटाने का काम। कुशीनगर के छोटी गंडक नदी के किनारे मिला युवक का शव। परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। कसाया थाना क्षेत्र की पूरी घटना। एटा में बिजली चेकिंग के दौरान विद्युत कर्मियों से अभद्रता और मारपीट। बिजली चोरी की शिकायत पर जांच के लिए की गई थी विद्युत कर्मियों की टीम। रायबरेली जगतपुर कोतवाली के पास गंगा गोमती एक्सप्रेस से टकराई बाइक। का बड़ा हादसा होने से बचा। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। विकास के क्षेत्र में मैनपुर के आलीपुर खेड़ा ग्राम पंचायत को मिला पहला स्थान। सरकारी योजनाओं को पहनाया अमली जामा। प्रदेश के 58,179 ग्राम पंचायतों में पाई पहली जगह। रुड़की के भगवानपुर थाना इलाके में एक युवक की गोली मारकर हत्या। 2 पक्षों में किसी बात को लेकर हुआ था विवाद। पुलिस केस दर्ज कर जांच में जुटी। उत्तरकाशी में कई ऐसे गांव हैं जहां तक आज भी पक्की सड़क नहीं पहुंची। नौगांव विकासखंड के 3 ऐसे ही गांव हैं, क्वाडी, सफेटा और कुंड। तीनों गांव में आजादी के दशकों बाद भी कच्चे रास्तों से ही आना जाना होता है। यूपी के रामपुर से काठगोदाम को जाने वाले नेशनल हाईवे पर चौड़ीकरण का काम अब तक पूरा नहीं हुआ है, जिससे मानसून सीजन में लोगों को भारी दिक्कतें झेलनी पड़ेगी। लाल कुआं के पास अब तक चौड़ीकरण का काम पूरा नहीं हुआ। जी मीडिया के मंच पर चीन सीमा विवाद पर राजनाथ सिंह का बड़ा बयान। कहा 1 इंच जमीन भी चीन के कब्जे में नहीं जाने देंगे।
गुजरात दंगों पर अमित शाह की दो टूक, कहा पीएम मोदी पर सभी आरोप राजनीति से प्रेरित थे, विपक्ष ने झूठ के जरिए सनसनी फैलाने की कोशिश की। अमित शाह ने कहा पीएम मोदी ने हमेशा कानून का साथ दिया, चुपचाप सहे सारे आरोप, मोदी पर आरोप लगाने वाले माफी मांगे। अमित शाह ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा मोदी से एसआईटी पूछताछ के दौरान कोई प्रदर्शन नहीं हुआ, गुजरात दंगे को राजनीतिक चश्मे से देखा गया। अमित शाह ने कहा ट्रेन जलाने की वजह से दंगे हुए, आगे के दंगे राजनीति से प्रेरित थे, विपक्ष एनजीओ ने मिलकर साजिश रची। देश में इमरजेंसी के 47 साल पूरे, बीजेपी ने आपातकाल के बहाने कांग्रेस पर बोला हमला, अमित शाह, राजनाथ और सीएम योगी ने ट्वीट कर आपातकाल को बताया देश का काला अध्याय। G7 देशों के शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने आज जर्मनी रवाना होंगे पीएम मोदी, यूएई की भी जाएंगे पीएम। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बढ़ रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता, ट्विटर पर मोदी के 8 करोड़ फॉलोअर्स हुए, 2009 में बनाया था अकाउंट। वायनाड में राहुल गांधी के ऑफिस पर हमला, दफ्तर में घुसकर भीड़ ने की तोड़फोड़, कांग्रेस का आरोप, एसएफआई ने किया हमला, हमलावरों ने स्टाफ को भी पीटा। वायनाड में राहुल गांधी के दफ्तर में तोड़फोड़ को लेकर एनएसयूआई ने दिल्ली में किया प्रदर्शन, सीपीआई मुख्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। असम के 35 जिलों में तबाही जारी, 55 लाख लोग हुए प्रभावित, अब तक 108 लोगों की हुई मौत, राहत बचाव कार्य जारी। यूरोपीय संघ ने भारत और बांग्लादेश में बाढ़ पीड़ितों के लिए जारी की 20 लाख यूरो की सहायता राशि, असम में बाढ़ से प्रभावित है 55 लाख लोग। पाखंडी पाकिस्तान की खुली पोल, 26/11 मुंबई हमले का मास्टरमाइंड साजिद मीर जिंदा, आईएसआई ने मोस्ट वांटेड को बताया था मुर्दा। नीति आयोग के नए सीईओ होंगे परमेश्वरन अय्यर, 30 जून को खत्म होगा अमिताभ कांत का कार्यकाल। यूक्रेन से आए मेडिकल छात्रों का नेशनल मेडिकल कमीशन के ऑफिस के बाहर प्रदर्शन, पढ़ाई बीच में रुकने से परेशान है छात्र। रूसी फौज पर यूक्रेनी सेना का जबरदस्त पलटवार जारी, रूसी सैनिकों पर की ताबड़तोड़ बमबारी। रूस के सैन्य ठिकानों को निशाना बना रही है यूक्रेनी सेना, यूक्रेनी की मरीन ब्रिगेड ने किया भीषण हमला। यूक्रेन के इजियम में रूसी सेना का कहर जारी, इजियम में बड़ी संख्या में जुटे हैं रूसी सैनिक, लगातार लगा रहे हैं गश्त। दुश्मन सेना के हथियारों को लगातार निशाना बना रही है यूक्रेनी सेना, रशियन आर्मी के कई हथियारों को जंग के मैदान में किया तबाह। माइकोलाइव में हुए बड़े हमले की तस्वीरें आई सामने, रूसी सेना ने किया हमला, दूर दूर तक नजर आया धुएं का गुबार। दोनेत्स्क में रूस समर्थक अलगाववादियों पर यूक्रेन ने की बमबारी, रिहायशी इमारत में छिपे अलगाववादियों को यूक्रेनी सेना ने बनाया निशाना। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय का दावा, पूर्वी यूक्रेन के शहरों पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है रूस, पूर्वी यूक्रेन में जारी है आमने सामने की लड़ाई। पूर्वी यूक्रेन के जपोरिजिया में भी रूस का कहर जारी, मिसाइल हमले, रूसी हमलों में कई गांव तबाह। डोनबास में रूस ने यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर दागी मिसाइल, यूक्रेनी सैनिक ने कैमरे में रिकॉर्ड किया मिसाइल हमलों का वीडियो। डोनबास समेत पूर्वी यूक्रेन के कई इलाकों में यूक्रेन ने बढ़ाई अपनी सैन्य तैनाती, ट्रेन के जरिए टैंकों और मिसाइल सिस्टम को लाया जा रहा है डोनबास। 39 साल पहले आज के दिन भारत ने जीता था पहला वर्ल्ड कप, कपिल देव की कप्तानी में टीम इंडिया ने वेस्टइंडीज को हराकर वर्ल्ड कप अपने नाम किया था। T20 सीरीज के पहले मैच में भारतीय महिला क्रिकेट टीम की श्रीलंका के खिलाफ शानदार जीत, विमेंस क्रिकेट टीम ने मेजबान श्रीलंका को 34 रन से हराया। भारत को 2036 में ओलंपिक खेलों की मेजबानी का मिल सकता है मौका, रूस ने कहा दावेदारी पेश करने में भारत की करेंगे मदद। फीफा वर्ल्ड रैंकिंग में भारत को 2 पायदान का फायदा, एशियाई कप में बेहतर प्रदर्शन कर भारत फीफा वर्ल्ड कप रैंकिंग में 104वें स्थान पर पहुंचा। फिल्म बेधड़क से बॉलीवुड में डेब्यू करेंगी संजय कपूर की बेटी शानिया कपूर। मुंबई में शानिया कपूर का दिखा ग्लैमरस लुक, कैमरे के सामने पोज देती नजर आई।
फिल्म विक्रांत रोना का धमाकेदार ट्रेलर रिलीज 28 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। फिल्म ट्रेलर की लॉन्चिंग के मौके पर जैकलिन ने किया शानदार डांस। अपकमिंग फिल्म खुदा हाफिज 2 के प्रमोशन में जुटे एक्टर विद्युत जामवाल मुंबई में किया फिल्म का प्रमोशन। 8 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज होगी फिल्म। कोलकाता से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं और जान जोखिम में डालकर अस्पताल के छज्जे पर बैठा एक मरीज लगातार दे रहा आत्महत्या की धमकी। राजस्थान के जयपुर में व्यापारी पर हमला। 4 अलग अलग कारों में सवार होकर आए थे बदमाश। कार में अपने घर जा रहा था व्यापारी। झांसी रेलवे स्टेशन पर टला बड़ा हादसा। आरपीएफ जवान ने बचाई गर्भवती महिला की जान। चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश में फिसल गया था महिला का पैर। यूपी के अमेठी में सीओ के सुरक्षा कर्मियों के साथ मारपीट का मामला। ओवरटेकिंग को लेकर 2 पक्षों के बीच मारपीट, वीडियो हुआ वायरल। यूपी के बरेली में चलती कार बनी आका गोला। पीलीभीत बरेली हाईवे पर धू धू कर जली कार सवार ने कूदकर बचाई जान। बिहार के नालंदा में ट्रक और टैंकर के बीच जोरदार टक्कर। दोनों गाड़ियों में बीच सड़क पर लगी आग। दोनों गाड़ी जलकर खाक। पंजाब के मोगा के डाला गांव में फायरिंग। पंचायत सचिव के घर के बाहर अज्ञात लोगों ने 4-5 राउंड फायरिंग की। समंदर किनारे अक्सर लोग बैठकर आराम करना पसंद करते हैं, लेकिन इस शख्स को समंदर किनारे आराम करना नहीं, सैंड आर्ट बनाना पसंद है और सिर्फ एक डंडे की मदद से ही इस शख्स ने समंदर किनारे की गीली मिट्टी पर रंगोली जैसा बेहद शानदार डिजाइन बना दिया। सोशल मीडिया पर सैंड सफारी का ये काफी वायरल वीडियो हो रहा है और वीडियो में कार रेत की एक बड़े से टीले को पार करती नजर आ रही है। खड़ी चढ़ाई होने के बावजूद इस कार ने बड़ी आसानी से इसे पार कर लिया। एक्सीडेंट के बाद कई बार लोग सदमे में चले जाते हैं, लेकिन यहाँ ये शख्स एक्सीडेंट के तुरंत बाद डांस करने लगा। कार से टक्कर के बाद बाइक सवार हवा में उड़ गया और फिर जैसे ही वो खड़ा हुआ वो बीच सड़क पर डांस करने लगा। जानवरों और उनके मालिक के बीच हमेशा ही एक खास रिश्ता देखने को मिलता है। इस वीडियो को ही देख लीजिए। इसमें बिल्ली के मालिक को बाइक चलाना बेहद पसंद है। वहीं अपने सफर में वो अपनी पालतू बिल्ली को भी साथ लेकर जाता है। यहाँ तक कि बिल्ली की सेफ्टी के लिए इसने अपने जैसा ही एक छोटा हेलमेट भी बनवाया है, जिसे बिल्ली आराम से पहन सकती है। सोशल मीडिया पर अक्सर ऐसे कई वीडियो देखने को मिल जाते हैं जहां लोगों के प्रोडक्ट से ज्यादा अनोखा उनका बेचने का अंदाज होता है। इस वीडियो को ही देख लीजिए। वीडियो से में दिख रहा ये शख्स वैसे तो मसाला दूध बना रहा है, लेकिन इसका तरीका इतना अनोखा है कि हर कोई ग्लास लिए इंतजार कर रहा है। जंगली सांडों के उत्पात मचाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। वायरल वीडियो राजस्थान के श्रीगंगानगर का है, जहां 2 जंगली सांड एक शोरूम में घुसकर उत्पात मचाते दिख रहे हैं। शोरूम में काम करने वाले किसी तरह अपनी जान बचाकर भागते हैं।